हेलो एवरीबॉडी, वीओई एकेडमी के यूट्यूब पेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई एम वेरी थैंकफुल कि आप लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक किया और हमें चूज़ किया अपनी स्टडीज़ के लिए। तो मैं बता दूं, जो लोग नए हैं तो हमारी एकेडमी एक टारगेट से चली है कि हम आप लोगों को इस बार के आपके सीबीएसई एग्ज़ाम्स की अच्छे से तैयारी करवा के रहेंगे। तो हम लोग अपने चैनल के ऊपर 10th क्लास की आपके 10th क्लास के डिफरेंट सब्जेक्ट्स की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं डे बाय डे, ताकि आप लोग अपने 10th सीबीएसई बोर्ड्स की तैयारी या किसी भी बोर्ड की तैयारी कर सको। ये सिलेबस इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये हर एक तरीके के बोर्ड के लिए फिजिबल है और यूज़ किया जा सकता है। तो मैं आप लोगों की साइंस ट्यूटर हूँ और मैं अपनी वीडियोस के थ्रू आपको आपका जो भी साइंस में फिजिक्स का पोर्शन है वो सब कवर करा रही हूँ। और हमारी अब तक की जर्नी के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कर चुके हैं। लाइट रिफ्लेक्शन डिफ्रैक्शन चैप्टर हमारा चल रहा था, जिसकी अब हम बिल्कुल अंत पर पहुँच गए हैं। हम ऑलमोस्ट अपने लास्ट टॉपिक पर हैं। हमें कुछ फॉर्मूलाज देखने हैं, कुछ उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखने हैं और बस हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग अगर 10th क्लास के स्टूडेंट हो या आपको किसी और गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए भी अपने 10th क्लास का साइंस का सिलेबस कवर करना है, किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस कवर करना है, तो आप लोग हमारी यूट्यूब पेज पर आ सकते हो, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो और वहाँ पर जो टॉपिक जो चैप्टर आपको ज़रूरत है उस पर क्लिक कर कर अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। तो अब हम ज़्यादा टाइम इंट्रोडक्शन पर ना वेस्ट करते हुए अपने चैप्टर के साथ आगे बढ़ते हैं। अपनी पिछली वीडियो के अंदर हमने देखे थे साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशंस किसके? लेंसेज के। तो हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर लेंसेज के डिफरेंट साइन कन्वेंशंस देखे थे कि अगर आपको लेंस के रिलेटेड किसी फॉर्मूला में कोई भी वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू में 3 बेसिक वैल्यूज होती हैं। एक तो होता है आपका इमेज का डिस्टेंस, दूसरा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और तीसरा आपकी फोकल लेंथ। तो अगर आपको इन तीनों में से कोई वैल्यू पुट करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है किसी फॉर्मूला के अंदर, तो आपको साइन क्या लेने होंगे, मतलब पॉजिटिव साइन लोगे, आप नेगेटिव साइन लोगे, कौन सा साइन लोगे। तो ये सब कुछ चीज़ें हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर सीखी। तो इसका एक रिकैप दे देती हूँ। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है उसे हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। इमेज डिस्टेंस डिपेंड करता है कि आपकी इमेज कैसी है। हो सकता है अगर आपकी इमेज रियल है तो रियल इमेज के केस में इमेज डिस्टेंस पुट किया जाता है पॉजिटिव, और अगर आपकी इमेज हो वर्चुअल तो उस केस में आपका इमेज डिस्टेंस पुट किया जाता है नेगेटिव। फिर नेक्स्ट बात आती है फोकल लेंथ की। अब फोकल लेंथ सब्स्टिट्यूट करना भी डिपेंड करता है कि आपका जो लेंस है वो कनकेव लेंस है या फिर कन्वेक्स लेंस है। तो वो भी मैं रिकैप के लिए बता देती हूँ। अगर कन्वेक्स लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ हम पुट करते हैं पॉजिटिव, और अगर कनकेव लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ हम सब्स्टिट्यूट करते हैं नेगेटिव। तो आई होप आपको साइन कन्वेंशंस अच्छे से रिवाइज हो गए हों। जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है और वो जानना चाहते हैं कि ये साइन कन्वेंशंस किस तरीके से आए, हमारे किस काम में आते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद एक बार पिछली वीडियो भी अच्छे से देख सकते हो। जस्ट 20 मिनट्स की वीडियो है। जल्दी जल्दी आपको साइन कन्वेंशंस के बारे में बताया गया, आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आपका कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब हमें साइन कन्वेंशंस पता लग गए हैं, तो अब हमारा अगला काम बढ़ता है कि ये साइन कन्वेंशंस हमें कौन से फॉर्मूला के अंदर यूज़ करने हैं। तो अब हम वो फॉर्मूला पढ़ लें। तो ये साइन कन्वेंशंस असल में किस फॉर्मूला के लिए यूज़ किए जाएंगे? ये यूज़ किए जाएंगे रजे लेंस फॉर्मूला के लिए। किसके लिए यूज़ किए जाएंगे? ये लेंस फॉर्मूला के लिए। अब ये लेंस फॉर्मूला क्या है? लेंस फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये है आप लोगों का लेंस फॉर्मूला। और लेंस फॉर्मूला में ये v u f क्या है वो भी मैं लिख देती हूँ। v होता है आपका इमेज डिस्टेंस, ठीक है, v होता है आपका इमेज डिस्टेंस, u होता है आप लोगों का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u क्या होता है आप लोगों का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फिर f होती है आपकी फोकल लेंथ। f क्या होती है आप लोगों की? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ यानी डिपेंड करता है कि कौन सा आपने लेंस लिया है, कनकेव लिया है, कन्वेक्स लिया है, उसके अकॉर्डिंग आपको फोकल लेंथ सब्स्टिट्यूट करनी है। अब ये लेंस फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा यूजफुल फॉर्मूला है, और ये यूजफुल क्यों है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये यूजफुल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आप अपने, मान लो अगर आपको कोई भी केस गिवन है कि हमने ये वाला लेंस यूज़ किया, इसकी फोकल लेंथ ये थी, तो और हमने उसके सामने ऑब्जेक्ट कुछ इतनी दूरी पर रख दिया, हमें इमेज कैसे मिलेगी? तो वो चीज़ आप कैसे निकाल सकते हो? वो आप बिना एक्सपेरिमेंट करे इस लेंस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो।
ठीक है। बिना एक्सपेरिमेंट करे आप लेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हो कि आपको इमेज कहाँ मिलेगी, कैसी होएगी, वो बड़ी होगी, छोटी होगी, रियल होएगी, वर्चुअल होएगी, वो सब आपको डेटा कौन दे सकता है, ये लेंस फॉर्मूला दे सकता है। तो आप लोग एक बार इस लेंस फॉर्मूला को अपनी नोट्स वाली नोटबुक में नोट कर लो। एंड बच्चे हम लोगों ने साथ साथ में नोट्स बनाते रहने हैं, क्योंकि नोट्स बनाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप एग्ज़ाम टाइम पे पूरा पूरा चैप्टर नहीं पढ़ सकते हो, मेरी बात समझ रहे हो। एग्ज़ाम टाइम पर आप कभी भी पूरा चैप्टर नहीं रीड कर सकते, पूरा चैप्टर रीड करना एग्ज़ाम टाइम पे पॉसिबल नहीं होता। तो ये बेस्ट रहता है कि हम लोग अपनी तैयारी के टाइम पे ही कुछ नोट्स बना लें, जिन्हें हम एग्ज़ाम टाइम पर क्या कर सकें, यूज़ कर सकें। ओके, तो अभी ये था हमारा लेंस फॉर्मूला। अभी लेंस फॉर्मूला से मिलता जुलता हमें एक और फॉर्मूला स्टडी करना है। वो कौन सा है, वो है रजे मैग्नीफिकेशन का। कौन सा फॉर्मूला है, वो है मैग्नीफिकेशन का। आई होप आपने ये नोट कर लिया हो। ये नोट करा, मैं रब कर रही हूँ इसे, क्योंकि अब हमें क्या है, अपना नेक्स्ट फॉर्मूला स्टडी करना है। हम लोगों का नेक्स्ट फॉर्मूला है मैग्नीफिकेशन का। कौन सा है हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला, वो है मैग्नीफिकेशन। अब मैग्नीफिकेशन क्या होती है रजा, अब इसका जो वर्बल मीनिंग है, अल्फाबेटिक मीनिंग है, वो तो सबको पता ही होगा। मैग्नीफिकेशन क्या होती है, मैग्नीफिकेशन हमें बताती है कि हमारे ऑब्जेक्ट के हिसाब से हमारी इमेज कैसी बनी है, मतलब हमारी इमेज ऑब्जेक्ट के हिसाब से छोटी बनी है, बड़ी बनी है, ये सब कुछ हमें कौन बता सकता है, ये हमें बता सकता है हमारा मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। तो अब ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या है और ये मतलब क्या देता है, वो आपको पता लग गया। अब हम देखते हैं ये फॉर्मूला असल में क्या है, मैथमेटिकल फॉर्मूला ही क्या है। अब मैग्नीफिकेशन का सबसे पहले सिंबल होता है स्मॉल एम। मैग्नीफिकेशन यानी ये दिखाना कि ऑब्जेक्ट और इमेज के हाइट्स में क्या रिलेशन है, वो किससे दिखाया जाता है, स्मॉल एम सिंबल से। और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। किसके बराबर होता है ये, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये है आप लोगों का मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, जिससे आप ये देख सकते हो कि आपकी इमेज कैसी बनी है, आपकी इमेज आपके ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है या फिर छोटी बनी है। अब ये इतना लंबा लंबा भी आपको लिखने की जरूरत नहीं होती, इसकी जगह शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो आप, एच डैश डिवाइडेड बाय एच। अब ये शॉर्ट फॉर्म में क्यों, क्योंकि अब आप जरूरी तो नहीं है ना कि आप न्यूमेरिकल करते वक्त इतना बड़ा लिखोगे, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए भी सिंबल बने हुए हैं। हाइट ऑफ इमेज के लिए सिंबल है एच डैश और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए सिंबल है एच। ठीक है। अभी ये सेम फॉर्मूला आप लोगों ने ना मिरर के केस में भी पढ़ा होगा। अभी आपको ये देखना है कि इसको, ये जो हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसको हम इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से कैसे रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि देखो अब यहाँ पर तो ये क्या कह रहा है कि हमें तो एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा, है ना, तभी मैग्नीफिकेशन निकलेगी। अब आप मुझे बताओ, इस फॉर्मूला में सिर्फ ये दो चीजें हैं, है ना, ये दोनों चीजें कब पता लगेंगी, जब एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। तो हमें तो फॉर्मूला कुछ ऐसे चाहिए होगा ना कि बिना एक्सपेरिमेंट भी हम देख सकें कि ये लेंस है और इसको हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, तो हमारी इमेज कैसी बनेगी। तो ये भी चीज़ बिना एक्सपेरिमेंट किए पता होनी चाहिए हमें। तो वो चीज़ को पता लगाने के लिए इस फॉर्मूला का एक और रूप भी है, इस फॉर्मूला का एक और रूप भी है जो हमें इस फॉर्मूला को रिलेट करेगा हमारे इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से। कैसे, मैग्नीफिकेशन का एक और फॉर्मूला है कि m बराबर होता है h डैश डिवाइडेड बाय h, जो आगे फर्दर बराबर होता है v डिवाइडेड बाय u के। आगे किसके बराबर होता है वो, v डिवाइडेड बाय u। यानी ये मैग्नीफिकेशन जो आपका इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से भी रिलेटेड है। मैग्नीफिकेशन में आप हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को रिलेट कर सकते हो इमेज और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंसेस से भी। और ये फॉर्मूला रजे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल भी आएंगे इससे रिलेटेड, और वो न्यूमेरिकल सॉल्व करना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या हो सकता है, ज़रूरी हो सकता है। क्योंकि न्यूमेरिकल जब भी आते हैं तो वो बहुत नंबर लेके आते हैं और वो इजी होते हैं, वो स्कोरिंग होते हैं। तो हमें कहीं से भी अपने जो स्कोरिंग वाले नंबर हैं वो छोड़ने नहीं चाहिए पेपर में, ठीक है। बाकी फर्दर आप लोगों के नॉलेज के लिए भी ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला भी मिटा देते हैं यहाँ से। उससे पहले आप जल्दी से मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूला को अपनी अपनी नोटबुक्स पर नोट कर लो। एक लास्ट फॉर्मूला रह गया इस चैप्टर का, वो स्टडी करते हैं, फिर न्यूमेरिकल करेंगे और बस इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद
हम देखेंगे कि हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करें। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया हो, मैं इसे रब कर रही हूँ। अब रब करके हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगले फॉर्मूला की तरफ, और वो अगला फॉर्मूला किसके बारे में है? वो है फॉर्मूला है पावर ऑफ लेंस का। किसका है वो फॉर्मूला? पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला हम पढ़ेंगे अब ये पावर ऑफ लेंस क्या होती है? अब पावर तो आप समझते हो ना, पावर क्या है, मतलब किसमें कितनी शक्ति है, उसको हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। अभी लेंस की पावर का मतलब क्या हुआ? अब देखो, लेंस जनरली आपने इस चैप्टर के अंदर दो तरीके के लेंस पढ़े, एक तो कनकेव पढ़ा, एक आप लोगों ने कन्वेक्स पढ़ा, ठीक है। तो उन दोनों लेंसेज की ही एक बेसिक प्रॉपर्टी है, क्या है? जो कनकेव लेंस है आपका, वो कनकेव लेंस तो क्या करता है, आपकी जितनी भी लाइट रेज आ रही होंगी उनको डाइवर्ज कर देता है। क्या कर देता है? हमें डाइवर्ज कर देता है। वेयर एज जो भी आपका कन्वेक्स लेंस है, वो आपके पास आती हुई जितनी भी उसको खुद के पास आती हुई जितनी भी रेज हैं, उन सबको क्या कर देता है? इकट्ठा कर लेता है, कन्वर्ज कर लेता है, ठीक है। तो मतलब ये लेंस है ना आपके, हमारे पास दो काम करता है। एक काम उसने क्या करना है, जितने भी जो कनकेव लेंस है उसने क्या करना है, उसके पास जो भी आती हुई रेज है उन्हें उसे लेकर क्या कर देना है? डाइवर्ज कर देना है। और नेक्स्ट क्या है, जो भी कन्वेक्स लेंस है उसे क्या करना है? अपनी तरफ आती हुई रेज को क्या कर देना है? कन्वर्ज कर देना है। तो इस तरीके की हमारे पास बेसिकली दो काम कर सकते हैं हमारे लेंसेज। तो अब ये दो काम कितना हद तक वो कर सकते हैं, बात समझ रहे हो मेरी? यानी अब देखो, एक ने तो क्या करना है, जो आती हुई रेज है उन्हें इकट्ठा करना है, एक ने आती हुई रेज को बिखेर देना है। अब वो काम कितनी डिग्री पर किया जा सकता है? डिग्री समझ दो कि वो कितना इकट्ठा कर सकता है ना, कितनी कितनी ज्यादा रेज उसके पास आए, कितना ज्यादा वो उन्हें फोकस कर सकता है। और नेक्स्ट है, उसे कितना ज्यादा वो कनकेव लेंस उसे कितना ज्यादा डाइवर्ज कर सकता है, ठीक है। तो पावर क्या बताती है हमें कि डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस या डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस की, एक लेंस अपने पास आती हुई रेज को कितना ज्यादा कंप्रेस कर सकता है और कितना ज्यादा फैला सकता है, वो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं लेंस की पावर। उसे हम क्या बोलते हैं? लेंस की पावर। यानी ये क्या होता है? डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस या फिर डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस, ठीक है। ये क्या है? डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस। अब देखो, ये पावर ऑफ लेंस जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है? आप लोगों को ये पता है कि अब जैसे किसी की आई साइट अगर वीक हो जाती है तो लेंस लगते हैं। जैसे मेरी आई साइट अब वीक है तो मैंने चश्मा पहना हुआ है, उसी तरीके से अगर किसी और की भी आई साइट वीक होगी तो वो भी चश्मा पहन रहा होगा। अब आप लोगों को ये पता है हम चश्मे का हमेशा क्या नोट करते हैं? नंबर। नंबर नोट करते हैं कि नहीं करते हम चश्मे का? जब भी आप लोगों ने, अगर मान लो आप आई टेस्ट कराने जा रहे हो, आपके ऑलरेडी स्पेक्स लगा हुआ है, तो आप क्या चेक करवाने जाते हो? अपना नंबर चेक करवाने जाते हो ना। तो वो नंबर क्या होता है रजे? कभी किसी ने सोचा है वो नंबर क्या होता है? वो नंबर असल में पावर ऑफ लेंस ही होता है। क्या होता है वो नंबर? वो नंबर असल में लेंस की पावर ही होता है। वो कैसे? अब देखो, किसी की आई साइट अगर ज्यादा वीक है तो उस पर ज्यादा नंबर का चश्मा लगेगा, किसी की कम वीक है तो उसे कम नंबर का चश्मा लगेगा। तो वो किस पे डिपेंड करेगा? वो पावर ऑफ लेंस पे। अब जैसे जिसकी ज्यादा वीक है आई साइट, तो उसको क्या चाहिए? उसको उसको ऐसा लेंस चाहिए ना जो ज्यादा से ज्यादा रेज को क्या कर सके? इकट्ठा कर सके और अपनी आईज में वो ले सके उन रेज को, ठीक है। और जिसका थोड़ा कम नंबर है, इतनी ज्यादा आई साइट वीक नहीं है, तो उसे क्या चाहिए? कि नॉर्मल लेंस चाहिए, ज्यादा कन्वर्जेंस ना करे, ठीक ठीक ही हो। तो वो सब चीजें हमें कहाँ काम आती हैं? पावर ऑफ लेंस हमें इन सब चीजों में काम में आती है, देखने के लिए कि हमें किसी के ऊपर, किसी की आई करेक्शन के लिए कितने नंबर का लेंस लगाना चाहिए, कितने का नहीं, उसे कितनी डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस या कितनी डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस की जरूरत है, इसे हम लोग देखते हैं अपने पावर ऑफ लेंस के अंदर। अब आप लोगों को ये पता लग गया कि पावर ऑफ लेंस होती क्या है। पावर ऑफ लेंस इस्तेमाल कहाँ होती है? ये लोग, आप लोग ना ये डेफिनेशन भी जरूर नोट कर लेना इसकी, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस, डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस, और जरा साइड पे ब्रैकेट बना के इसका एक यूज भी लिख लेना। क्योंकि क्या है ना, अगर आप लोग फिजिक्स में कोई चीज पढ़ते हो और अगर आप लोगों को उसका यूज नहीं पता है तो वो पढ़ी ना पढ़ी मेरे हिसाब से एक बराबर है। क्योंकि फिजिक्स इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन, कि हम अप्लाई करें जो भी चीज हम सीखते हैं उसे हम अपनी जिंदगी में, क्योंकि फिजिक्स किसकी स्टडी है? फिजिकल वर्ल्ड की स्टडी है। फिजिक्स किसकी स्टडी है? फिजिक्स इज स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, हमारे आसपास की दुनिया की पढ़ाई है फिजिक्स। तो हम फिजिक्स पढ़ते किस लिए? अपने आसपास की दुनिया को इम्प्रूव करने के लिए और उसे जानने के लिए।
तो आप सबको जो भी चीज़ आप पढ़ते हो उसका यूज़ पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप आपको पावर ऑफ लेंस का यूज़ पता लग गया है। तो अब हम देख लेते हैं कि इस पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या है। अब पावर ऑफ लेंस का सबसे पहले तो तुम्हें सिंबल पता होना चाहिए। इसका सिंबल होता है P। क्या सिंबल होता है इसका? P। और पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 1/f। F क्या है यहाँ पे? फोकल लेंथ, यानी पावर किसके बराबर है? 1/फोकल लेंथ। इससे तुम्हें क्या पता लगता है कि मान लो अगर तुम क्या ले रहे हो, कोई कन्वेक्स लेंस ले रहे हो जो क्या करता है? कन्वर्जेंस करता है। तो अगर उस कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जितनी ज्यादा कम होगी उतनी ज्यादा उसकी पावर क्या होगी? ज्यादा होगी। यानी ये फोकल लेंथ और पावर आपस में क्या रखते हैं? उल्टा रिलेशन रखते हैं। एक कम दूसरा ज्यादा, दूसरा ज्यादा पहले वाला कम। ठीक है, एक दूसरे का उल्टा रिलेशन फॉलो करते हैं। यानी अगर किसी को अपनी आईसाइट करेक्शन के लिए कन्वर्जेंस ज्यादा चाहिए तो लेंस की पावर क्या होगी? ज्यादा, और लेंस की फोकल लेंथ तुम्हें क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ रहे हो? पावर ऑफ लेंस और फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ये फॉलो करते हैं एग्जैक्टली ऑपोजिट रिलेशन। अब नेक्स्ट तुम्हें पता होना चाहिए इस पावर ऑफ लेंस की यूनिट्स। तो यूनिट्स क्या है? यूनिट्स ऑफ पावर ऑफ लेंस कितनी होती हैं? डायोप्टर। क्या होती हैं इसकी यूनिट्स? डायोप्टर होती हैं। पावर ऑफ लेंस की यूनिट्स क्या होती है? डायोप्टर। ये इसकी ऐसा यूनिट्स है जैसे आप डिस्टेंस के पीछे मीटर लगाते हो, वैसे ही पावर ऑफ लेंस के पीछे आप क्या लगाओगे? डायोप्टर लगाओगे। क्या लगाओगे? डायोप्टर लगाओगे। और इसका छोटा सिंबल क्या होता है? कैपिटल डी। यानी आपको पूरा डायोप्टर लिखने की जरूरत नहीं है, कैपिटल डी लिखो एंड दैट इज सफिशिएंट इनफ फॉर योर राइटिंग्स। डायोप्टर क्या है? कैपिटल डी। अब आपको यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है, अगर आप पावर ऑफ लेंस निकालते वक्त ये फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, पावर ऑफ लेंस निकालते वक्त अगर आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको जो फोकल लेंथ है ना उसकी यूनिट्स हमेशा क्या रखनी है? इन मीटर्स। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? ये क्योंकि ये ना ये लोग आपके साथ ट्रिक करते हैं क्वेश्चन में। ये कभी कभी आपको फोकल लेंथ किस में दे देते हैं? सेंटीमीटर में दे देते हैं। बट ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप पावर ऑफ लेंस का ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हो तो यहाँ पर फोकल लेंथ को सेंटीमीटर से पहले कन्वर्ट कर लेना मीटर्स के अंदर और फिर इस फॉर्मूला का यूज करना। और अगर बाई चांस सेंटीमीटर में दी हुई है और आप सेंटीमीटर वाला यूज करना चाहते हो तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करो? P इज इक्वल टू 100/f का यूज करना। यहाँ पे फोकल लेंथ किस में हो सकती है? सेंटीमीटर में हो सकती है। ठीक है, तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना। ये यूनिट्स का ध्यान रखना रजे बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने यूनिट्स का ध्यान नहीं रखा तो दुर्घटना हो सकती है। आपका फॉर्मूला इधर से उधर हो सकता है, आपका आंसर इधर से उधर हो सकता है। जो पहले वाला फॉर्मूला है 1/f का, ये तब यूज करना है जब फोकल लेंथ दी हो मीटर्स के अंदर, और दूसरे वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है जब फोकल लेंथ दी हो सेंटीमीटर्स के अंदर। ओके, तो ये था आप लोगों के चैप्टर में अब जितने भी फॉर्मूलाज रह गए थे वो हमने सब कवर कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को सब फॉर्मूला समझ में आ गए हो। फॉर्मूला सब इजी भी है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट भी नहीं है उनमें। अब हम अगली वीडियो में क्या है इनके रिलेटेड एक एक न्यूमेरिकल जरूर करके देखेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला सीख लिया, अब उसे अप्लाई करना भी आना चाहिए। तो हम 1 मिनट के अंदर जो भी हमने फॉर्मूलाज पढ़े हैं उसका एक क्विक रिवीजन ले लेंगे। तो मैं उसके लिए रब कर रही हूँ और सारे के सारे फॉर्मूलाज में इकट्ठे आपको एक ही बार में लिख के दिखा देती हूँ। आप लोग को रिवीजन भी हो जाएगी और आप लोगों को पता भी लग जाएगा कि क्या क्या आप लोगों ने अब अपने इस 20 मिनट्स के साइकिल में पढ़ा। तो सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा था लेंस फॉर्मूला। सबसे पहले क्या पढ़ा था आप लोगों ने? लेंस फॉर्मूला। वो लेंस फॉर्मूला क्या था? वो था 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। नेक्स्ट आपने पढ़ा फॉर्मूला किसका? मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला किसके बराबर था? m बराबर है इमेज का हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का हाइट, और ये बराबर है इमेज का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। नेक्स्ट आपने पढ़ा पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला। पावर ऑफ लेंस, उसमें वो किसके बराबर था? P, वो बराबर है 1/f। बट इस फॉर्मूला में फोकल लेंथ आपको लेनी है मीटर्स में
और एक और फॉर्मूला है P इज इक्वल टू 100/f। यहाँ पे आप फोकल लेंथ लोगे सेंटीमीटर्स के अंदर। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन में किस तरीके से गिवन है, मीटर्स में गिवन है, सेंटीमीटर्स में गिवन है। मैं आप लोग को ये भी रिकमेंड करूंगी सारे फॉर्मूलाज एक बार एक साथ भी लिख लो ताकि आप रिवाइज कर सको। ओके, सो आई होप आपको इस वीडियो के अंदर सब कुछ समझ में आ गया होगा ठीक ठाक अच्छे तरीके से। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखना, हम आपका डाउट 24 आवर्स में सॉल्व कर देंगे, आपको समझा देंगे उसके लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।